गुरुकुल में आज विद्यार्थियों का सैलाब उमड़ा हुआ था क्योंकि परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। कई छात्र प्रसन्न थे तो कई मुंह लटकाए भी खड़े थे। उनकी प्रसन्नता और उदासी अकारण नहीं थी। जो छात्र उत्तीर्ण होते उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश मिलना तय था, परंतु जो छात्र अनुत्तीर्ण होते उन छात्रों को न केवल गुरुकुल छोड़कर जाना था बल्कि आचार्यों की खरी खोटी भी सुनना पड़ती थी। क्यों रे मूर्ख, तू फिर अनुत्तीर्ण हो गया? तुझे मैंने समय रहते ही समझाया था ना कि अगर इस बार उत्तीर्ण न हुआ तो गुरुकुल से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक आचार्य एक किशोर विद्यार्थी को डांट रहे थे और वो बेचारा चुपचाप सुन रहा था। डरते डरते उसने गुरुकुल के प्रधान आचार्य से निवेदन किया, आचार्य देव, मैंने अपनी तरफ से तो पूर्ण प्रयास किया था, परंतु निर्बल स्मरण शक्ति के कारण मैं जो कुछ भी याद करता हूँ उसे थोड़ी देर बाद ही भूल जाता हूँ। कृपया मुझे एक अवसर और देने की कृपा करें। आचार्य ने कहा, यदि तुझे कुछ स्मरण ही नहीं रहता तो फिर तू कैसे उत्तीर्ण हो पाएगा और तेरे विद्या अध्ययन करने का भी क्या लाभ होगा? यदि तुम पर देवता भी कृपा करे ना तो भी तेरे जैसे जड़ बुद्धि को उत्तीर्ण नहीं करा सकते। आचार्य ने अपने इन तीव्र शब्दों के साथ उस शिष्य को गुरुकुल से बाहर निकाल दिया। कक्षा के सभी छात्र उस पर हंसने लगे। वह बेचारा भी अपना मुंह लटकाकर वहां से निकल पड़ा। अनेकों प्रश्न उसके मन में उथल पुथल मचा रहे थे। कैसे वह अपने घर लौटेगा? माता पिता को जाकर क्या उत्तर देगा? जब लोगों को यह पता चलेगा कि उसे गुरुकुल से निकाल दिया गया है तब वह कैसे उनका सामना करेगा? उसका हृदय बैठा जा रहा था। आखिर उसने तो अपनी ओर से भरपूर मेहनत की थी, रात रात भर बैठकर पढ़ाई की थी, लेकिन अगर फिर भी उत्तीर्ण न हो सका तो वह क्या ही कर सकता था। सवालों के भंवर में फंसा वह अब अपने गांव के पास आ चुका था, पर क्योंकि धूप बहुत ही तेज हो चली थी इसलिए उसने थोड़ा विश्राम करने का निश्चय किया। गर्मी की इस तपती दोपहर में सूरज की तेज रोशनी सबको जला रही थी, पर यहाँ भूख भी उसे बेहाल किए हुई थी। इसीलिए पास के कुएं पर ही बैठकर उसने सत्तू खाने का निश्चय किया, जिसे वह गुरुकुल से लेकर चला था। कुएं पर कई लोग खड़े थे, प्यास के मारे सब बेहाल थे, इसीलिए बार बार बाल्टी को कुएं में डालते और शीतल जल को निकाल कर पीते। रस्सी के बार बार रगड़ने से कुएं के किनारे पर लगा पत्थर भी घिसने लग गया था। लोग जितना पानी निकालते पत्थर उतना ही घिसता जाता। वरदराज चुपचाप बैठा बैठा यह सब देख रहा था। अचानक ही उसके मन में एक विचार आया। वह सोचने लगा, यदि केवल जूट की बनी एक कोमल रस्सी कठोर पत्थर को घिस सकती है तो यदि मैं परिश्रम करूं तो क्या मैं सफल नहीं हो सकता? आखिर दिमाग पत्थर से कठोर तो नहीं होता है। वरदराज के मन में आशा की एक ज्योति जगमगा उठी। वह उठ खड़ा हो गया और तुरंत ही उसने निश्चय किया कि वह वापस गुरुकुल लौट जाएगा और फिर से अध्ययन आरंभ करेगा। वह घर के समीप आ गया था, पर घर न आकर वापस गुरुकुल लौट आया। उसके साथी उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उसकी बात सुनकर आचार्य ने पहले तो उसे बहुत ही भला बुरा कहा, पर उसके बहुत ही अनुनय विनय प्रार्थना करने पर द्रवित होकर उसे गुरुकुल में दोबारा प्रवेश दे दिया गया। इस बार वरदराज ने अध्ययन में रात दिन एक कर दिया और जब परीक्षा का परिणाम आया तो संपूर्ण गुरुकुल स्तब्ध हो गया। वरदराज न केवल उत्तीर्ण हुआ था बल्कि उसने संपूर्ण गुरुकुल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। एक समय जड़ मूर्ख समझने वाले यह बालक आगे चलकर संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने। उसने कई अद्वितीय ग्रंथों की रचना की। छात्र उसका शिष्य बनना गौरव की बात समझते थे, पर यह सब किसी जादू से संभव नहीं हुआ था। यह आश्चर्यजनक परिणाम उपजा था संकल्प की अमोघ शक्ति से। कठोर परिश्रम और प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर ही यह असंभव सा कार्य संभव हुआ था। कामयाब लोग गलत नहीं कहते। निश्चित ही संकल्प सफलता का प्रथम सूत्र है। सच्चा संकल्प एक ऐसा अचूक अस्त्र है जो कभी खाली नहीं जाता। यदि हम किसी भी कार्य को करने का संकल्प ले लें तो ऐसा कौन सा अवरोध है जो हमारे मार्ग में चट्टान बनकर खड़ा हो जाए? निसंदेह कुछ भी नहीं। करुणा युवा के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति किसी भी व्यक्ति को उस चीज को हासिल करने से नहीं रोक सकती जिसका वह वास्तविक हकदार है। यदि मन अपनी पूर्ण क्षमता में जागृत है तो हर चीज पाई जा सकती। पहाड़ों को भी खाक में मिलाया जा सकता है। संकल्प दूसरी सभी चीजों से ज्यादा शक्तिशाली है। प्रबल इच्छा शक्ति के आगे हर चीज को झुकना पड़ता है क्योंकि यह सीधे भगवान से आती है।
एक शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प सर्वशक्तिमान है।